जय हिंद साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आज एक नई क्लास के साथ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए दोस्तों दो लाइनें। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति, और फिर दोस्तों हमने उसके अंतर्गत पढ़ा था भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा होती है दोस्तों जिसमें हम अपने भाव किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं और वो इंसान भी हमसे अपने भाव व्यक्त कर सकता है। तो उसी को दोस्तों हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द दोस्तों कहाँ से आया? भाषा शब्द आया दोस्तों संस्कृत की भाष धातु से, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो दोस्तों, मैंने भाषा के कुछ रूप भी आपको बताए थे। भाषा के रूप, भाषा के बेसिकली 3 रूप होते हैं। एक मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा आपका होता है सांकेतिक। ये भाषा के रूप हैं। और फिर दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए थे। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ये मैंने आपको बताया था। फिर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? शब्द होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक पॉइंट आपका छूट गया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ क्लास ख़त्म होने के बाद मिल जाएगी, पर आप लोगों को पीडीएफ पर निर्भर नहीं रहना। आप लोगों को खुद के नोट्स तैयार करने हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज दोस्तों हमारी है सेकंड क्लास। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट ही अभी तक चल रहा है, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व बोलियां। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा एक पॉइंट छूट गया था पिछली क्लास में, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों सिंधु जो ये शब्द है, तो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के किनारे जितने भी लोग रहते थे उनको दोस्तों सिंधु बोला जाता था। तो कुछ ईरानी लोग सिंधु को दोस्तों स को बोलते थे ह और ध को बोलते थे दोस्तों द। तो यहीं से दोस्तों हो गया हिंदू, हिंदू से हो गया दोस्तों हिंद, और हिंद से हो गया दोस्तों हिंदी। हिंदी जो शब्द है दोस्तों कैसा है? फारसी शब्द है, क्योंकि दोस्तों ईरान में क्या बोली जाती है? फारसी। ईरान में फारसी बोली जाती है, उज्बेकिस्तान में फारसी बोली जाती है, आपका तजाकिस्तान में फारसी बोली जाती है, और आपका अफगानिस्तान में फारसी बोली जाती है। तो दोस्तों इन चारों देशों की आप लोगों को मुझे मुद्रा व राजधानी मुझे कमेंट सेशन में बतानी है। अगर आप लोग मिशन वर्दी चैनल से प्यार करते हैं तो आप लोग अवश्य मुद्रा और राजधानी दोनों कमेंट सेशन में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों देवनागरी लिपि का। और अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है।
अब दोस्तों हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को बेसिकली 3 भागों में या 3 कालों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है दोस्तों हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य बोली और लिखी जाती थी। तो दोस्तों ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व होता है दोस्तों 1 ईस्वी से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है, और 1 ईस्वी के बाद का समय ईसा कहलाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है दोस्तों हमारी वैदिक संस्कृत, दूसरी है हमारी दोस्तों लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक संस्कृत, क्योंकि वैदिक संस्कृत पहले आई। तो वैदिक संस्कृत दोस्तों आई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। वैदिक संस्कृत को दोस्तों छांदस या देववाणी या देव भाषा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ लिखा गया, जो कि है ऋग्वेद। ये मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे देश में मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ लिखा गया। इसी के समकालीन दोस्तों एक ग्रंथ और लिखा गया था, जो कि था अवेस्ता, जो कि ईरान में लिखा गया था। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों यजुर्वेद भी वैदिक संस्कृत में लिखा गया, सामवेद भी वैदिक संस्कृत में लिखा गया, और अर्थववेद भी वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया। इन चारों को साथ में संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? संहिता। इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं लौकिक संस्कृत को दोस्तों हम ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। इसको दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य ये आई, और इसको दोस्तों हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा भी कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों की भाषा भी हम इसको कहते हैं, या उच्च जाति के लोगों की भाषा भी हम इसको लौकिक संस्कृत को कहते हैं। तो दोस्तों वैदिक संस्कृत है वो हो गई हमारी देवों की भाषा, और जो लौकिक संस्कृत है वो हमारी हो गई दोस्तों ब्राह्मणों की भाषा या पढ़े लिखे लोगों की भाषा भी हम इसको कह सकते हैं। और इसी के अंदर दोस्तों हमको रामायण देखने को मिलता है, और महाभारत भी इसी के अंदर हमको देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। इसी में दोस्तों हमारा उपनिषद भी लिखा गया, जो कि 108 हैं। वेदांग भी हमारे इसी में लिखे गए, जो कि 6 हैं, और हमारे पुराण भी इसी में लिखे गए, जो कि 18 हैं, और हमारे उपवेद भी इसी में लिखे गए, जो कि 4 हैं। तो दोस्तों वैदिक संस्कृत देवों की भाषा और लौकिक संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा या पढ़े लिखे लोगों की या उच्च जाति के लोगों की भाषा हम कह सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें लिखकर बता सकते हैं आप लोग। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब हम दोस्तों देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आई। कब से आई दोस्तों? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ईस्वी 1000 ईसा पूर्व नहीं है, 1000 ईस्वी है। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं। इसमें दोस्तों हमारी आती है पाली भाषा। पाली भाषा को दोस्तों हम प्रथम लोक भाषा या देसी भाषा भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो वैदिक संस्कृत थी वो हमारी देवों की भाषा हो गई, और जो हमारी लौकिक संस्कृत थी वो हमारी ब्राह्मणों की भाषा या उच्च जाति के या पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी।
तो जो हमारी ये पाली भाषा है प्रथम लोक भाषा या देसी भाषा बोली जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रथम लोक भाषा या देसी भाषा कौन सी है, तो वो दोस्तों हमारी पाली भाषा है। तो पाली भाषा के अंतर्गत दोस्तों बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, या इसे दोस्तों हम बौद्धों की भाषा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे, जो कि दोस्तों हमारी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के मध्य आई। अब दोस्तों हमारी आ जाती है प्राकृत भाषा। इसे दोस्तों हम जैन धर्म की भाषा भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी पाली थी बौद्ध धर्म की भाषा, ऐसे ही दोस्तों हमारी प्राकृत भाषा जो है वो है हमारी जैन धर्म की भाषा। इसी में दोस्तों महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, जो कि हमारी दोस्तों 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य रही। अब दोस्तों हमारी आ जाती है अपभ्रंश भाषा। इसी को दोस्तों हम हिंदी की क्या बोलते हैं, हिंदी की जननी कहते हैं। और ये दोस्तों हमारी आई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। इसको दोस्तों हम भटकी हुई भाषा भी कहते हैं और बिगड़ी हुई भाषा भी हम इसी को कहते हैं। और इसका दोस्तों उपनाम है अवहट्ट। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि दोस्तों हमारी 1000 ईस्वी से और अब तक जो चल रही है उसको हम बोलते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं क्लास के एंड में आप लोगों के लिए कुछ शब्दकोश लेके आया करूंगा और आपको क्लास में ही याद कराया करूंगा। तो चलिए दोस्तों कुछ शब्दकोश देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में दोस्तों सबसे पहला है हमारा अधव्यवसाय। अधव्यवसाय का होता है दोस्तों अनध व्यवसाय। तो अधव्यवसाय का अर्थ होता है दोस्तों उत्साह से काम करना, उत्साह से काम करना। और दोस्तों अनध व्यवसाय का मतलब होता है आलसी। अगर दोस्तों आपने इन्हें याद करते वक्त इनके अर्थ समझ लिए तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और क्षणिक का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय के लिए। और दोस्तों शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा के लिए। क्षणिक का अर्थ होता है कुछ समय के लिए और शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से ये याद भी हो गए होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे गंगा। गंगा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भागीरथी भी बोलते हैं, अलकनंदा भी बोलते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ही गंगा का निर्माण होता है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि गंगा को दोस्तों देव नदी भी कहा जाता है, और या दोस्तों इसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको मंदाकिनी भी बोलते हैं, और इसको दोस्तों सुरसरता भी हम लोग कहते हैं। और दोस्तों इसको सुरसरी भी कहते हैं। इसको दोस्तों त्रिपथगा कहते हैं। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं त्रिपथगा को कि नदी होती है तो वो तीनों ओर की ओर भागती हो ना, इसको दोस्तों हम त्रिपथगा भी बोलते हैं। और इसको दोस्तों हम जानवी भी बोलते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी के पर्यायवाची अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह आप अच्छे से याद कर लेना। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं गणेश जी के। गणेश जी के दोस्तों हैं विनायक, गणपति, और इनको दोस्तों एकदंत भी बोलते हैं। और दोस्तों इनको लंबोदर भी बोलते हैं। लंबोदर का अर्थ होता है जिसका लंबा है उदर, मतलब इनका पेट बड़ा है।
और दोस्तों इनको मोदक प्रिय भी बोलते हैं। मोदक प्रिय इसलिए क्योंकि यह लड्डू इनको बहुत प्रिय थे। और इनको दोस्तों गजानन बोलते हैं। जहाँ दोस्तों गज आ जाए ना, वहाँ गणेश जी का ही पर्यायवाची होगा। तो इसको दोस्तों गणेश जी या हाथी का। और इनको दोस्तों मूषक वाहन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह चूहे की सवारी करते थे। और इनको दोस्तों गज बदन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके ना जो सर है वो हाथी का सर लगाया गया है, इसलिए इनको गज बदन भी कहा जाता है। और दोस्तों इनको गौरी सुत भी कहा जाता है, क्योंकि ये गौरी माँ के पुत्र थे, पार्वती माँ के पुत्र थे, इसलिए इन्हें गौरी सुत भी कहा जाता है। और दोस्तों इनको भवानी नंदन भी कहा जाता है। भवानी मतलब पार्वती माँ, तो ये पार्वती माँ के पुत्र थे, इसलिए इनको भवानी नंदन भी कहा जाता है। और दोस्तों ये विघ्न नाशक थे, किसी भी विघ्न को हटा सकते थे, इसलिए इनको विघ्न नाशक भी कहा जाता है। और इनको दोस्तों महाकाय भी कहा जाता है, और दोस्तों इनको हेरंब भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, पर अपने खुद के नोट्स भी आप लोगों को बनाने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।